आज हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के महासचिव माननीय राजू जी गाजेंगी, इनका आज नागरिक बैंक के अध्यक्ष पद पे नियुक्ति हुई बिन विरोध। इसके लिए मैं मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल साहब की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। राजू गाजेंगी एक भिवंडी शहर में एक जाने माने परिवार से ताल्लुकात रखते, उनके सभी भाई व्यापारी है, लेकिन वो भी व्यापारी है, लेकिन व्यापार करते करते वो सहकार क्षेत्र में और राजनीति में दोनों में भी उन्होंने अच्छा होल्ड उनका है। पद्मशाली समाज में भी उनका अच्छा होल्ड है, उनका समाज है, पूरा समाज राजू गाजेंगी के साथ में है। जहाँ से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ पद्मानगर में, वहीं पे ही उनका ऑफिस है, वहीं पे उनका हॉल है। तो मैं राजू गाजेंगी जी और उनके जो समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोग उनके साथ में। वैसे ही आज नागरिक बैंक में दिखा गया कि राजू गाजेंगी को चेयरमैनशिप जब बनाने का था, तभी एक मत से, एक आवाज़ से राजू गाजेंगी का नाम लिया गया। तो इसका मतलब ये होता है कि अपन नागरिक बैंक के प्रति जो उन्होंने काम किया इतने साल से, उनको उनके काम की पोच पावती आज उनके सदस्य ने, उनके लीडर लोगों ने आज यहाँ पे दी है। तो मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और बैंक का 75वां 75 ईयर्स जिसको अमृत महोत्सव बोलते हैं, उसमें नागरिक बैंक पदार्पण कर रही है। तो मैं राजू गाजेंगी को ग्वाही देता हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल साहब की तरफ से, नागरिक बैंक को जो भी सहायता, जो भी मदद, जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से जो भी स्कीम लगेगी, उसके लिए माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल साहब उनके साथ में है। आज ही उनकी फ़ोन पे इनसे वार्तालाप हुई, तो राजू गाजेंगी को उन्होंने भी शुभेच्छा दी और उनको कहा कि आने वाले समय में नागरिक बैंक ये भिवंडी शहर की वैसे भी एक नंबर ही है, आगे चल के 75वां साल में वो पदार्पण कर रही है। तो 75वें साल में अपन क्या कर सकते हैं, लोगों को क्या सुविधा दे सकते हैं, लोग कैसे बैंक के प्रति आकर्षित हो, इसके लिए मैं राजू गाजेंगी को माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल साहब के माध्यम से सूचित करूंगा कि आने वाले समय में आज आप अच्छा यहाँ पे पोस्ट पे बैठे हो, तो इसका फ़ायदा ये नागरिकों की बैंक है, तो नागरिकों को इसका कैसे फ़ायदा हो। बल्कि मैं बोलता हूँ नागरिक बैंकों ने बहुत लोगों को संभाला है। मैं देखता हूँ भिवंडी शहर में अलग अलग छोटे छोटे व्यापारी से लेके बड़े बड़े व्यापारी तक यहाँ पे आके अपना लोन लेके गुजारा करने वाले लोग भी मैंने देखे। तो नागरिक बैंक लोगों को संभालने वाली बैंक है, लोगों को, नागरिकों को सहायता करने वाली बैंक है। और राजू गाजेंगी का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है, ऐसा मुझे लगता है कि समाज के लोगों के प्रति और समाज में जो भी हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोगों को चलने वाला एक कार्यकर्ता आज ये चेयरमैनशिप पे बैठा है दूसरी बार। तो मैं राजू गाजेंगी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनके परिवार के सभी सदस्य, उनके परिवार के सभी सदस्य जैसे बिजनेस करते वैसे भी राजू गाजेंगी बिजनेस करके सहकार क्षेत्र में आज आगे बढ़े। तो मैं मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले समय में भिवंडी शहर का काम वो ऐसे ही करते रहे, ऐसे मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। है और इस पद पे रह करके नागरिकों को किस प्रकार का सहूलियत और सुविधाएं देंगे, जानकारी। पहले सर्वप्रथम तो मैं मेरे सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जिन्होंने एक मत से मुझे चुन के दिया। साथ ही हमारे आमदार महेश चौगुले जी, हमारे खासदार कपिल पाटिल जी, हमारे जिलाध्यक्ष सम्माननीय हर्षल पाटिल जी, हमारे सुमित पाटिल जी, संतोष शेट्टी जी, भाजपा की पूरी टीम और मेरे साथ रहने वाले सभी मेरे मित्र परिवार, इन सब का आभार व्यक्त करूंगा। इनके आशीर्वाद से मुझे ये पद दूसरी बार मिला और 75वें वर्ष में पदार्पण के समय, अमृत महोत्सव के समय मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं बेहद खुशी महसूस कर रहा हूँ। और जो लोगों को इस बैंक से अपेक्षा है, 75 साल की बैंक हुई, इसकी नींव मुर्तुजा पक्की हमारे कलंत्री जी वो टाइम के जो बुज़ुर्ग लोगों ने लगाया, आज उस पेड़ को वटवृक्ष बन गया है। तो इसका फ़ायदा हमारे भिवंडी के जनता से ज़्यादा देने की मैं कोशिश करूँगा। और लोगों से ये अपील करूँगा मैं कि भिवंडी की बैंक है, आप प्राइवेट बैंकों में आपकी पूंजी रखते हो, वहाँ पे आपको कमीशंस देने पड़ते हैं विड्रॉल पे, सेविंग में। तो उसके अच्छा अपनी नागरिकों की बैंक है, अपनी बैंक है, अपने बैंक में पैसे रखो, अपने बैंक से लोन लो, अपने बैंक से व्यवहार करो, ताकि इसका जो भी बेनिफिट होगा वो शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप से उनको हम दे सके। तो इसके लिए मैं अपील करता हूँ शहरवासियों के, इस 75वें साल में आप सभी लोग फिर से एक बार नागरिक बैंक से जुड़ जाओ। और मुझे बेहद खुशी है हमारे
सुमित पाटिल जी यहाँ पे आए हैं और उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि केंद्र शासन हो, राज्य शासन हो, इनके तरफ से जो भी सहकार क्षेत्र की मदद ऐसे बैंकों को मिलती है तो वो हम करा के देंगे। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ, उनसे आशा रखता हूँ। शाखा लवकरात लवकर ओपन कर अभी जो इच्छा हमारे साहब ने व्यक्त की है उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। कुछ क्राइटेरियाज है, उस क्राइटेरिया में हम लोग अभी बी में हैं। जब ए में आएंगे तो हमको उसकी लाभ मिलने वाले हैं और इस साल हम लोग आप सबके दुआ से ए में आने की कोशिश करेंगे और सभी जगह जहाँ चाहे वहाँ हम लोग ब्रांचेस, ATMs वगैरह ओपन करेंगे। आपकी साथ सहयोग की अपेक्षा है। मैं इस माध्यम से लोगों से तो अपील किया, हमारे खासदार साहब कपिल पाटिल साहब और सुमित जी से भी आह्वान करता हूँ कि उनके बहुत सारे फैक्ट्रियाँ आज ग्रामीण में हैं तो उनके लिए हम लोग मोबाइल सुविधा देंगे, कैश कलेक्शन सेंटर देंगे और वहाँ के व्यवहार करने वाले हमारे बिजनेसमैन हैं उनको हमारे तरफ कैसे आप ला सकते हो, इसके लिए आपको मैं विनती करता हूँ उन लोगों को हमारे पास लाने का कोशिश करो। थैंक यू, धन्यवाद। एक सवाल मेरा है, नागरिक बैंक का ATM है, IFSC कोड खुद का है, हमारा RTGS होता है, NEFT होता है, मोबाइल बैंकिंग का नॉर्मल ऐप हमारा चालू है और भी ढेर सारी सुविधाएं जो प्राइवेट बैंकों के मुकाबले हम लोग फिर भी कम है क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा है। तो वो भी हम लोग RBI से बात कर रहे हैं। अभी परसों ही हमारा RBI का इंस्पेक्शन हुआ, उन्होंने हमें बहुत सारे बातें बताए, वो हमको सहकार्य करने के रेडी है। तो वो जल्द से जल्द बाकी सुविधा भी हमारे इधर चालू होंगे, मगर लोगों को बैंकिंग करने में हमारे पास सभी सुविधाएं जो बैंकिंग के लिए लगती है वो सभी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है।